हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद बिजनेस स्टडीज को याद हम लोगों ने आज किया है। स्टूडेंट, हम लोगों ने एक चैप्टर बिजनेस स्टडीज में पूरा का पूरा कंप्लीट कर रखा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद है अभी तक जितने बच्चे इस चैनल से जुड़ चुके हैं, अगर वो बिजनेस स्टडीज के क्लास में इंटरेस्टेड है तो उन्होंने सारे लेक्चर्स देख रखे होंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले पहले वो उन लेक्चर्स को जरूर देख ले। काफी लंबा गैप था बिजनेस स्टडीज की क्लास में और नया चैप्टर की ओर हमें आगे भी बढ़ना है। बट बच्चे, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नए चैप्टर की ओर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जब तक मैं आपको यह ना सिखा दूं कि आखिर बिजनेस स्टडीज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज वो सिंपल वाली बिजनेस स्टडीज नहीं है जो आज तक शायद आप देख रहे होंगे क्लास 11th के अंदर। बच्चे, इसके अंदर केस स्टडीज आता है और केस स्टडीज आप अगर नहीं समझ पाए कि कैसे अटेम्प्ट करना है तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एक आइटम बन जाएगा आपके लिए। तो उसको आसान बनाना, उसको सिंप्लीफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। तो मेरा काम जो है, आगे के चैप्टर जाने से पहले उस पूरे के पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, ना सिर्फ केस स्टडीज, आज की इस पूरी क्लास में मैं आपको कवर करूंगा किस टाइप के क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज में आते हैं। और ये पहले चैप्टर के बाद कराने का फायदा क्या है? फायदा ये है बच्चे कि आप अभी से ही बिजनेस स्टडीज के लिए सीरियस हो जाओगे और बिजनेस स्टडीज को बड़ा ही डिटेल में और डेप्थ के सहित आप पढ़ने की कोशिश करोगे। आप ऊपर ऊपर नहीं पढ़ोगे। तो बिजनेस स्टडीज की टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन केस स्टडीज के आते हैं, कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स के तरीके से आते हैं। लेकिन ज्यादा फोकस जो अपना होगा वो केस स्टडीज की टाइप्स को समझने के लिए अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। कि केस स्टडीज भी आता है तो आप ये मत समझिएगा कि सारे केस स्टडीज एक जैसे हैं। केस स्टडीज में भी किस तरीके के केस स्टडीज आते हैं स्टूडेंट, वो सीखना जरूरी है। और मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस वाले बैच के लिए जो बच्चे 2020-21 में एग्जाम देंगे। आपको पता होगा 2020 अटेम्प्ट वाले बच्चे भी अभी तक अपनी बिजनेस स्टडीज के पेपर नहीं दिए हैं। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन या टाइप ऑफ केस स्टडीज उनके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाला है। उम्मीद है जुलाई के महीनों में उनका एग्जाम होगा तो फिर उन्हें भी बहुत हेल्प मिलेगी टाइप ऑफ केस स्टडीज के क्वेश्चन अगर वो आज की क्लास में समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट, फिर मैं बोलूंगा, पैरासूट वाले बच्चे जो डायरेक्ट इस लेक्चर पे टपके हैं वो जाकर के पिछले सारे लेक्चर्स देख लें, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लें, तब आकर के इस वीडियो को देखना शुरू करें, उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप ऑफ केस स्टडीज या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज में जो आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास का मैं टॉपिक डाल दूं यहां पर। और आज का क्लास क्या है? आज का क्लास है बच्चे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं यहां पे लिख दूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किसमें? बिजनेस स्टडीज में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग यहां पर आइडेंटिफाई करके आज नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी ज्यादा फोकस किसके ऊपर करने का बात करके रखे हैं? सब केस स्टडीज के ऊपर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डाल रहे हैं यहां पर, मैं यहां पर आपको लिख दूं केस स्टडीज। यही तो है जो आपको तंग करता है, केस स्टडीज। केस स्टडीज करना है बच्चे हम लोग को। अब केस स्टडीज के अंदर हम लोग टाइप ऑफ केस स्टडीज समझेंगे, यानी इसके टाइप्स हम लोग समझने वाले हैं। मैं ब्रैकेट में लिख भी दूं दिस टाइप्स, ताकि केस स्टडीज में कितने प्रकार के क्वेश्चन है समझ आए। नंबर 1 क्वेश्चन बच्चे जो केस स्टडीज में आता है, आपको एक केस दे देगा, एक कहानी दे देगा, एक स्टोरी दे देगा और स्टोरी के बाद आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट, आइडेंटिफाई द पॉइंट, आइडेंटिफाई द टॉपिक इन्वॉल्व इन द गिवन केस। मतलब बच्चे, जो आप बिजनेस स्टडीज में पूरा पढ़ करके जाओगे, उन्हीं किसी कॉन्सेप्ट में से, चाहे वो कॉन्सेप्ट आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो, या कोई से भी चैप्टर से कोई सा भी एक टॉपिक उस केस में इन्वॉल्व होगा। और वो आपसे बस इतनी जानकारी लेना चाहेगा कि बताइए इस केस के अंदर वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा एस्पेक्ट है, कौन सी टॉपिक है जो आपकी किताब की इस केस में कवर्ड है। यानी सबसे पहले 1 नंबर में आपसे यह पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई द पॉइंट, टॉपिक, एस्पेक्ट्स, कोई सा भी चीज इन्वॉल्व इन द गिवन केस। और सबसे छोटा क्वेश्चन यही बनता है 1 नंबर में। लेकिन इसकी केस छोटी होगी ऐसा जरूरी नहीं। केस वो लंबा लंबा दे देंगे और उसके बाद सिर्फ आपसे बोल देंगे बताइए इसमें क्या इन्वॉल्व है जो आप बिजनेस स्टडीज के अंदर से पढ़ करके आए हो। आपको सिर्फ एक लाइन में वैसे आंसर देना पड़ता है कि जी मेरा आंसर ये है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या लिख देते हैं यहां पर, एक तरीके से अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन पकड़ना ही एक क्वेश्चन है
कि पकड़ो इसके अंदर क्या है, पूरी क्वेश्चन पकड़ने की कहानी बोलता है पहले टाइप ऑफ केस स्टडीज में। तो पहला टाइप ऑफ केस स्टडी बच्चे हम लोग लिख देंगे यहां पर, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट बताइए क्या इन्वॉल्व, या एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, एस्पेक्ट या पॉइंट कह सकते हैं, या आप टॉपिक कह सकते हैं। जो आपने पढ़ा है वो कुछ भी जो बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ रखा है वो आइडेंटिफाई करना है गिवन इन द केस, गिवन इन द केस, जो केस में दिया रहेगा वो आपको पकड़ करके चलना है बच्चे। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चंस दिया, अब आपको मैं ऐसे पूछूंगा बताइए क्या है। जैसे पहला चैप्टर पढ़ रखा है इसलिए मैंने बोला पहला चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा तब ये केस स्टडीज की क्लास देखिएगा, क्योंकि सारे एग्जांपल्स मैं उन्हीं में से उठाऊंगा और अभी आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी पहले चैप्टर का मैं दिखाऊंगा इसके साथ। अब जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मिस्टर ए जो एक कंपनी में प्लान बनाने का काम करते हैं, क्रिटिकल प्लान, मेन प्लान कंपनी की बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये कहानी दे दिया मैंने मिस्टर ए के विषय में। अब मैं आपसे बोल रहा हूं आइडेंटिफाई कि मिस्टर ए किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं, बस इतना ही मैंने पूछा। आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन पूछ रहा हूं किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं। अब आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, अब उसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोलना, अच्छा आपको अपनी कॉन्सेप्ट को याद करना, थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको लगा कि अच्छा वो टॉप प्लान बनाते हैं, क्रिटिकल प्लान बनाते हैं, आपने लिख दिया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बस एक शब्द में या एक सेंटेंस में ही इसके आंसर्स देने होते हैं, आपने दे दिया, मार्क्स मिल गया। सोचिए, यानी क्वेश्चन जो आप टॉपिक पढ़ रखे हो उसी को आइडेंटिफाई करना आपसे इस क्वेश्चन में पूछ दिया। अभी मैं आपको केसेस भी दिखाऊंगा इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन बच्चे बन गया क्वेश्चन ही पकड़ो। आप यहां पे चाहे तो हिंदी में लिख सकते हो, क्वेश्चन पकड़ना ही क्वेश्चन है। वाह क्या बात है, क्वेश्चन पकड़ना ही क्वेश्चन है। तो पहला हम लोगों ने टाइप समझ लिया। ओके, नंबर 2 पे सर क्या पूछ सकता है? अभी मैं सबके आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसके अंदर। नंबर 2 पर बच्चे जब आपने एक बार वो क्वेश्चन पकड़ लिया तब वो पकड़े हुए क्वेश्चंस पर पूछ सकता है अब डिटेल में कि भैया जो आपने अभी पकड़ा है क्वेश्चन में उसके इंपॉर्टेंस बताओ, उनके फीचर्स बताओ, उनका मेरिट्स बताओ, उनका डिमेरिट्स बताओ, उनका कंप्लीट प्रोसेस बताओ। अब आप समझ रहे होगे, अच्छा तो इस तरीके से कैसे आ सकता है। बिल्कुल बच्चे, जैसे मान लीजिए आपने अभी पिछले एग्जांपल में बोला टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगला क्वेश्चन उस पर कर सकता है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस बताइए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस बताइए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ एग्जांपल बताइए कौन कौन। यानी आपसे चाहता तो सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता था बच्चे, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो आप क्लास 10वीं तक और 11वीं तक करते आए हो, कि सीधा दे देता व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आप फटाफट रटे रहते थे, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का लिख देते थे। लेकिन 12 के अंदर केस स्टडी जाते वक्त आप देखिए क्या करा, क्वेश्चन भी खुद पकड़वाया, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आपने कहा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब कहता है कि जो वो तुमने पकड़ा है उसके फीचर्स बताओ। तो बच्चे अगर आपने सही पकड़ा है क्वेश्चन यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो फिर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ही फीचर्स लिखने पड़ेंगे। यानी समझ रहे हो, फीचर्स पूछा लेकिन पहले कहा खुद पकड़ो कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। सेकेंड टाइप ऑफ केस स्टडी यही आता बच्चे कि जो आपसे पहले नंबर पर पकड़वाया है उसी का डिटेल क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका नेचर, फीचर, इंपॉर्टेंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स जो मर्जी सो वो आपसे पूछ सकता है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन पकड़वाएगा फिर उसकी डिटेल आपसे पूछेगा। तो यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रहा हूं, आपसे क्या पूछ सकता है, दैट इज डिटेल्स ऑफ पॉइंट, टॉपिक, etc जो भी आपने पकड़ा है, आइडेंटिफाइड इन केस, जो आपने किया उसी का डिटेल पॉइंट आपसे पूछ सकता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए उसी का आपसे फीचर बोल सकता है, फीचर के साथ आपसे उसका इंपॉर्टेंस बोल सकता है, आपसे etc इस तरीके से कुछ भी उसी का डिटेल आपसे पूछेगा जो आपसे वो एनालिसिस करवाया है, आइडेंटिफाई कराया है पहले क्वेश्चंस पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसी की डिटेल आपसे अधिक पूछ सकता है। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ केस स्टडीज जो आपके क्वेश्चंस में आ सकता है बच्चे। चलिए ये भी हम लोगों ने सीख लिया और ये भी आसान है। अब थर्ड नंबर पर हम लोग चल रहे बच्चे। थर्ड नंबर पर आपसे क्या कहेगा, थर्ड नंबर पर आपसे कहता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन का आंसर में बोलेगा कि बताओ ये आंसर तो है लेकिन कोट द लाइन,
कोट का मतलब होता है वो लाइन भी लिखो जिसको पढ़ करके आपने अंदाजा लगाया है कि ये आंसर होगा। अब सोचिए, आपको याद होगा, आप इंग्लिश पढ़ते होगे, अनसीन पैसेज एक क्वेश्चन आता था, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था। हम लोग लगता था सर यही तो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अंदाजे से कुछ भी भर देते हैं ला करके। लेकिन बच्चे, जब आप अनसीन पैसेज आंसर करते हो तो आप किसी लाइन को पढ़ करके ही तो उसका आंसर का मतलब निकालते हो ना। बिजनेस स्टडीज में भी जब आप केस पढ़ोगे तो कोई तो ऐसी लाइन होगी जिसको पढ़ने से आपको अपना आंसर देने में मदद मिल रहा है। क्वेश्चन कहता वही लाइन बता दो ना मुझे, यानी एग्जामिनर जानना चाहता है कि कहीं चोरी करके तो तुमने सीधे आंसर नहीं लिख दिया, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब बताओ कि कौन सी लाइन केस स्टडीज में आपने पढ़ करके ये लिखा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोट द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एंड देन गिव योर आंसर। यानी आपको आंसर तो देने ही देने हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन वो लाइन भी लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने केस स्टडीज में क्या पढ़ा कि ही इज मेकिंग द टॉप कॉन्फिडेंशियल प्लान, इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी केस स्टडीज जो देगा, जो पैराग्राफ देगा, उसी के अंदर से लाइन भी लिखने के लिए मांग सकता है जो आपके आंसर को सपोर्ट करती हो, जिसके बेसिस पे आपने आंसर कहा। यानी केस स्टडी में अगला जो टाइप आएगा क्या आएगा, कोट द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ या केस। तो हम ये लिख रहे हैं, कोट द लाइन फ्रॉम गिवन केस टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करना है। तो बच्चे, अब आपको लगा होगा अच्छा सर हम लोग तो बस सोचते थे ऐसे ही केस स्टडीज हो जाएगा जैसे इंग्लिश में हम लोग अनसीन पैसेज कर लेते थे। नहीं बच्चे, ये बिजनेस स्टडीज है। और ये समझ लीजिएगा, बिजनेस स्टडीज अगर कोई कहता है कि अरे थ्योरेटिकल है, कहानी है, कोई पढ़ा देगा, कोई पढ़ लेगा, तो अब आपको समझ आ रहा होगा नहीं, ये इस तरीके से बिजनेस स्टडीज को पढ़ करके जाना एग्जामिनेशंस में। अगर आप 95 प्लस और 100 के बीच में जाना चाहते हो, 100 स्कोर करना चाहते हो, तो ये पूरी एनालिसिस करके चलना होता है। पूरे साल इसी एनालिसिस के साथ आपको इस चैनल पे क्लासेस देखने को मिलेगी। चलिए, 3 टाइप के केस स्टडीज हम लोगों ने समझ लिया बच्चे। ठीक है सर, 3 टाइप के केस स्टडीज हो गया और अच्छा हम लोगों ने समझ लिया। अब चौथा नंबर क्या आता है बच्चे, वैल्यूज। आपको केस स्टडीज के अंदर ही कह देगा चौथे नंबर पर कि आइडेंटिफाई वैल्यू इन्वॉल्व इन गिवन केस, वैल्यू इन्वॉल्व इन गिवन केस। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गया वैल्यू इन्वॉल्व, या वैल्यू क्या होती है, कोई न्यूमेरिकल है क्या? नहीं बच्चे, न्यूमेरिकल नहीं है। वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे मोरालिटी पूछ सकता है आपको क्वेश्चंस में, इंटीग्रिटी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। जैसे मैं सीधा आपको एग्जाम, और याद रखिएगा ये जो वैल्यू होती है ना, हो सकता है आपके बिजनेस स्टडीज में कहीं पढ़ाई नहीं हो, किसके ऊपर कोई चैप्टर ही नहीं होगा, बस आपके अंतरात्मा, मनोदशा, आपकी मोरालिटी को चेक करता है क्वेश्चंस कि आप बड़ी ईमानदारी से समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। यानी आपके मेंटल स्टेट को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए इसी में दे रहा है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 दोस्त थे। एक दोस्त इसके अंदर से फिजिकली डिसेबल्ड था, मतलब अपाहिज कह सकते हैं आप, फिजिकली डिसेबल्ड या फिर स्पेशली एबल्ड कहते हैं इसे, वो था। और एक दोस्त ने उसकी मदद करने के लिए उसे अपने कंपनी के अंदर काम दे दिया, और काम देने के बाद उसने उसे प्लानिंग और क्रिटिकल प्लान्स बनाने का काम दे दिया, और वो दोस्त उसका क्रिटिकल प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे, अब इसके अंदर ठीक है प्लान बना रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन एक लास्ट में क्वेश्चन आपसे बोलेगा, आइडेंटिफाई द वैल्यू इन्वॉल्व इन द गिवन केस। वैल्यू मतलब, अब क्या आप कहोगे सर इसमें क्या आ गया? बच्चे, ये आपके कहीं भी चैप्टर में कवर्ड नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर केयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन। देख रहे हैं आप, एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति एक व्यक्ति के अंदर संवेदना है, ये क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा केयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन, या आप लिख सकते हो ट्रू फ्रेंडशिप। अब बताइए कि आपके पूरे बिजनेस स्टडीज में ट्रू फ्रेंडशिप के ऊपर कोई चैप्टर है क्या? केयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन के ऊपर कोई चैप्टर है क्या? नहीं। मगर जैसे ही वैल्यू पूछ देगा तो आप समझ लीजिएगा अब आपको किताब से बाहर निकलना है, और मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इनके बेसिस पर, या ऑनेस्टी, केयर फॉर विमेन, पूरा सोशल इश्यूज पर आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा। ये आपके कहीं से भी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको आंसर देना पड़ेगा। ये आपको जांचा जा रहा है। तो समझ गए बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये यही नहीं आते हैं, ये आपके अकाउंटेंसी के अंदर भी आते हैं, जहां अकाउंटेंसी के अंदर भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर्स थे, और मिस्टर सी जो गरीब था उसको अपने फॉर्म में ले लिए। ठीक है, पार्टनरशिप की कहानी, वैल्यू में एक गरीब की मदद,
यानी वैल्यू जब बोलेगा तो आपको अपने चैप्टर, टॉपिक, सब्जेक्ट से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा और इसमें मार्क्स नहीं कटता, आप इसके अंदर आंसर लिख दीजिएगा। यानी ये एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहा है आपको, फ्री का मार्क्स दे रहा है आपको, आसानी से आप इसे पकड़ सकते हो। ये कहीं से भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है इससे मत सोचिएगा, ये इस किताब के बाहर से भी आपसे पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको एक समझ करके चलना है और अकाउंटेंसी में भी आता है, अकाउंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो दैट इज ऑनेस्टी हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, इसके ऊपर मोरालिटी हो सकती है, बहुत कुछ है, केयर फॉर रूरल पीपल, केयर फॉर वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे कई सारे सोशल इश्यूज हो सकते हैं, अदर सोशल इश्यूज हो सकते हैं, इस तरीके से कई चीजें हो सकती हैं। अपने मन से, प्योर अपने मन से देना है इसका आंसर। तो ये चौथा टाइप ऑफ केस स्टडीज हो सकता है, अकाउंट्स के अंदर भी आता है बच्चे, ये भी बात अपने ध्यान में आप भर लीजिएगा। तो ये सर 4 टाइप के केस स्टडीज आपको ध्यान में रख करके चलने हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिए। फिलहाल ये 4 टाइप के आप केस स्टडीज देख रहे होंगे जो मैंने यहां पर मार्क किया है, ये बड़े ध्यान से आपको और नोटिंग भी करके रख लीजिएगा। मैं अभी इस वीडियोस के अंदर चैप्टर 1 का केस स्टडीज नहीं डिस्कस करूंगा, मैं आपको इस चैप्टर के अंदर यही बताऊंगा कैसे कैसे केस स्टडीज आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर लोग चैप्टर 1 के केस स्टडीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर 2 पर चलेंगे हम लोग। तो ये आपने नोट कर लिया बच्चे। अब अगला 5 में हम चल रहे हैं, इसे हम केस स्टडीज तो नहीं कहेंगे, मगर फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं कह सकते बच्चे हम इसको, तो मैं यहीं पर डाल रहा हूं या मैं टॉपिक ही बदल देता हूं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन क्या रखा, यहां पर मैं लिख दूं ए, ये ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूं, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या आया, ए, यानी केस स्टडीज। अब मैं बी कह रहा हूं आपको, केस स्टडी में 4 पढ़ लिया बस, हम लोग इसे भी केस स्टडीज की श्रेणी में डाल सकते थे, बट मैं केस स्टडीज में नहीं डाल रहा हूं। और बी में क्या लिख रहा हूं, जैसे कोई एक स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दे देगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन का दूसरा प्रकार है, केस स्टडीज हो गया। दूसरा प्रकार यह है कि आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा और फिर उस स्टेटमेंट को कहेगा जस्टिफाई करो, उस स्टेटमेंट को कहेगा डिनाई करो, कहेगा उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो, यानी सपोर्ट योर आंसर, डिनाई द गिवन स्टेटमेंट, रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है आफ्टर गिविंग अ स्टेटमेंट। जैसे आपको बोल दिया कि मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स और कहेगा एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट, यानी आपको मैनेजमेंट की परिभाषा नहीं पूछा, व्हाट इज मैनेजमेंट नहीं पूछा, एक लाइन दे दिया, मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, नाउ कहेगा डू यू एग्री, इफ यस सपोर्ट योर आंसर, कहेगा गिव पॉइंट इन अगेंस्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को जस्टिफाई, सपोर्ट या फिर उसे रिफ्यूट या डिनाई करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह हो सकता है एक स्टेटमेंट दे करके। तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, अगला जो बी में है, जस्टिफाई, जस्टिफाई, सपोर्ट, रिफ्यूट, डिनाई, etc या एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट देगा उसको बच्चे आपसे पूछ लेगा कि आप उसके साथ सहमत है, असहमत है, क्या है, उसे एक्सप्लेन करिए। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जनरली ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, 1 से लेके 3 नंबर तक में ट्रेवल करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और केस स्टडी में तो 1 से लेकर के आपको 6 नंबर तक कुछ भी पूछ देगा, ये याद रखिएगा। तो बी भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आ रहे हैं सी में, जो आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है, सी। और ये है बच्चे, सी में जब मैं आपको बोलूंगा तो ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन। और यही तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं कलर बदल दूं क्योंकि फिर आपको अलग अलग कलर नजर नहीं आएगा। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? अरे डायरेक्ट क्वेश्चन ही तो दे करके 10वीं तक पास हुए हो। मतलब व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, यानी सीधा पूछ देता है। राइट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट द
मेरिट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये भी 1 नंबर से लेकर के आपको 6 नंबर तक में कुछ भी पूछ सकते हैं। दिस आर द डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, रटे रटाए बच्चों के लिए यही संजीवनी होता है एग्जामिनेशंस के अंदर। इसे ही देख करके वो संजीवनी ब्यूटी पा जाते हैं कि सर केसेस तो समझ नहीं आ रहे, कम से कम 20-25 नंबर के हमें ये डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो हम रट करके आए तो लिख देते हैं एग्जामिनेशंस में। बचपन से जो आप देखते आ रहे हो, बचपन का भरोसेमंद साथी, डायरेक्ट क्वेश्चन यही है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। एग्जांपल अभी मैं कराऊंगा, अभी केस आपको दिखाऊंगा जो पहले चैप्टर से पास्ट ईयर्स के एग्जामिनेशंस में, तो वहां से मैं रेफर कर दूंगा। तो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी 1 नंबर से लेकर के आपको 6 नंबर तक कहीं भी जा सकता है। डी में आएंगे स्टूडेंट, और डी में मैं आपको बता दूं शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके एग्जामिनेशंस में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, और स्पेसिफिकली मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 मार्क्स के। ये क्वेश्चंस होते हैं आपके 1 मार्क्स के। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी कई टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगला मैं 1 मार्क्स के टाइप्स में यहां लिख रहा हूं, दीज आर द टाइप्स। ये देखिए मैंने यहां भी लिख दिया टाइप्स। और टाइप्स में क्या है, टाइप्स में अब देखेंगे एक एक नंबर में सर क्या क्या पूछ सकता है। तो अब देखिए मैं यहां एरो कर करके लिखूंगा। एक आ सकता है आपको स्टूडेंट मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, MCQ। ये तो देखते रहोगे, टिक लगाना है। 4 क्वेश्चन है, चारों में से एक अंदाजे से हे प्रभु बता दो कौन सा है, नाम लेकर के भगवान का टिक मार देते हो और निकल जाता है आपका। यही है MCQs। लेकिन पढ़ करके जाओगे डिटेल में, भगवान के भरोसे गए तो भगवान खुद तुम्हारे भरोसे बैठा होता है एग्जामिनेशन में, गलत आंसर बता देगा। इसलिए मेहनत जो करता है उसी को भगवान भी मदद करता है एग्जामिनेशंस में। तो MCQs आ सकता है स्टूडेंट, कई सारे 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक कोई सही आंसर होता है, वो आपको टिक करना पड़ता है। चलिए MCQs तो आप बचपन से देख रहे हो। नंबर 2 पर बच्चे इसी के अंदर आपसे पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। जी हां, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आप तैयार रहेंगे। स्टेटमेंट देगा, उसके अंदर एक भरना होगा, रिक्त स्थानों को भरे, बचपन से देख रहे हैं आप, ये भी आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। अगला स्टूडेंट इसी के अंदर आ सकता है मैच द फॉलोइंग। मैच, MATCH, मैच द फॉलोइंग, और ये तो पूछिए मत, मैच द फॉलोइंग। बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर कई बार असाइनमेंट मैंने दिया अपने एप्लीकेशंस के ऊपर, यही वो सबसे अलग से टॉपिक है जिसको हम लोग रेगुलर असाइनमेंट करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट भी लिया करूंगा जिसमें आप आसानी से वो गोला बना रहेगा जिसके अंदर आप सारे आंसर्स कर सकते हो। और आप एप्लीकेशंस पर भी ये सारे असाइनमेंट हम लोग टाइम टाइम पर देते रहते हैं। मैच द फॉलोइंग में आप क्या करते हो, 4 है, 3 मिला देते हैं, एक जो बचता है सर समझ जाते हैं यही होगा, ऐसे करते थे ना, वही वाला मैच द फॉलोइंग है। 2-2 चीजें सामने होती थी। बच्चे यहां पर भी आपसे 1 नंबर में वो पूछ सकता है। तो मैच द फॉलोइंग भी आपको एग्जामिनेशंस में आ सकता है। ओके, अगला क्या है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, कई लोग तो अंदाजे पर ही कई एग्जाम पास कर गए, ट्रू नहीं तो फॉल्स, ट्रू नहीं तो फॉल्स, 2 ट्रू कर दिया, 1 फॉल्स कर दिया, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ये सारी टेक्निक फॉलो नहीं करनी है। मैं आपके अभी तक के किए गए हरकतों को बता रहा हूं, ये नहीं कहना सर सिखा रहे थे एक ट्रू करना, एक फॉल्स करना, एक ट्रू करना, एक फॉल्स करना। नहीं नहीं बच्चे, मैं बता रहा हूं जो आप करते हो। लेकिन ट्रू फॉल्स भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स रीजन के साथ भी आ सकता है कि गिव रीजन कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आ सकता है बच्चे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहा है 1 नंबर में। और एक ही नंबर में आपको शॉर्ट डेफिनेशन आ सकता है, शॉर्ट डेफिनेशन आ सकता है। तो शॉर्ट डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है बच्चे कि कुछ एक्सप्लेन करिए या एक्सप्लेन करिए, इस तरीके से आपको दे सकता है एक्सप्लेन। तो ये आप देख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको इतने प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एग्जामिनेशंस में इस शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, याद जाता है। 1 मार्क्स में ये BC आएंगे, ये याद रखिएगा। और अदर बोर्ड वाले बच्चे भी जो इस वीडियोस को देखते हैं वो भी याद रख लें, अगर उनके यहां भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के प्रावधान है तो इतनी चीजों पर वो प्रैक्टिस करके जाएंगे। फिलहाल हम CBSE को देखते हुए इस पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ड्राफ्ट कर रहे हैं। बाकी अगर किसी और बोर्ड्स के बच्चे हैं तो मेरे एप्लीकेशंस पे अपने बोर्ड का सिलेबस शेयर करें, मैं उनकी भी उतनी ही मदद करूंगा जितनी मैं CBSE और ICSE की मदद करता हूं। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये रहा अपने पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, फास्ट बेसिस पर देखेंगे हम लोगों ने सर टाइप ऑफ केस स्टडीज किया। आप इसे जरूर वीडियोस पॉज करके नोट कर लेंगे। केस स्टडी में हम लोगों ने 4 प्रकार के किए यहां पर, और उसके बाद हम लोगों ने जस्टिफाई करने वाला एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किया, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस किया। ये देखिए आप, जस्टिफाई करने वाला क्वेश्चंस किया, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस किया, फिर हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको दिखाया टाइप ऑफ क्वेश्चंस, MCQs वगैरह। चलिए स्टूडेंट, मैं अब पहले चैप्टर का
बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ाते हुए, दिखाते हुए आपको बताऊं कि वो कौन से टाइप पे मैच कर रहा हूं। खास करके मैं केस स्टडीज, सिर्फ मैं अब केस स्टडीज की बात करूंगा, क्योंकि ये क्लास मैंने स्पेशली केस स्टडीज के लिए ही बनाना था, बट साथ साथ मैंने वो भी डिस्कस कर लिया ताकि आपको और मदद मिल जाए। तो ये 4 प्रकार जो केस स्टडीज अभी अभी हम लोगों ने देखा, मैं आपको ये चारों प्रकार अभी पहले चैप्टर के आए हुए क्वेश्चंस में कैसे इन्वॉल्व हुआ वो दिखा रहा हूं। उन्हें सॉल्व नहीं करा रहा, सॉल्व कराऊंगा मैं अगले क्लास के अंदर, बस दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने यहां पर कहा था ना आपको, ये देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक, यानी जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस को। आइए मैं दिखा रहा हूं इसके अंदर, और आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं दोनों चीजें आपको दिखा दूंगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक भी, फिर उसे एक्सप्लेन करने वाली बात को। अब देखिए आपके सामने एक चंद्रिका भट्टाचार्य का क्वेश्चन दे रहा है, फटाफट पढ़ते हैं एक एक बार, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझाना है मुझे। कह रहा है चंद्रिका भट्टाचार्य इज वर्किंग इन ओलैक्स लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द रूम हीटर्स। सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। हर जॉब डिमांड्स लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केस क्या कर रहा है अगली क्लास का पार्ट है, इसे डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझा रहा हूं फिलहाल। ये पढ़िए बच्चे, देखिए क्या बोला सबसे पहले 1 नंबर में, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच चंद्रिका भट्टाचार्य इज वर्किंग, यानी एक लाइन में आपको आंसर लिख देना है। क्या इसका आंसर होगा आप घर पे सोचिए, नेक्स्ट क्लास में हम भी डिस्कस करेंगे, आपकी हेल्प कर भी देता हूं मैं, यहां टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ यह पकड़ना है कि भैया ये कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। ये देखिए क्वेश्चन, यानी पहला जो मैंने आपको बताया था यहां पर कि केस स्टडी में जो पहला आ सकता है, आपसे बच्चे पूछ सकता है, वो यही होता है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। ये देखिए इसी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, समझ आया आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा वाला बच्चे जो यहीं पर आपने देखा, यहां पर उसी का डिटेल पूछ देगा, जो आपने आइडेंटिफाई किया ना कंसेप्ट को, उसी का डिटेल पूछ देगा, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ईटीसी। अब देखिए इसी क्वेश्चंस के अंदर चंद्रिका वाले में ही आप आइए और देखिए आप क्या कह रहा है। बी एक बार यहां आपने पकड़ लिया, यहां आपने लिख दिया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए यहीं पे क्या कह रहा है कि स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय द चंद्रिका भट्टाचार्य एट दिस लेवल। देखिए दिस लेवल, यानी पहले पकड़ो कौन सा लेवल है, तो आपने पकड़ा टॉप लेवल। फिर यहां कह रहा है और 3 फंक्शंस बताओ, यानी क्वेश्चन चाहता तो सीधा बोल सकता था राइट डाउन द 3 फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, नहीं, लेकिन उसने पहले क्वेश्चन पकड़वाया, फिर कह रहा है कि आप उसके डिटेल्स लिखो। तो दोनों टाइप के केस आपको एक ही क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा बच्चे यहां पर। इस केस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, अभी फिलहाल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप समझ लीजिए। तो आपको समझ आ गया, 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहीं दर्शन करा दिए। अब अगले पे चलते हैं बच्चे, जहां पे कोट द लाइन फ्रॉम द एबव पैराग्राफ वाला आपको बात कहता है कि वो लाइन कोट करके आपको करना है। और ये देख लीजिए आपके एग्जामिनेशंस में आया है, फॉरेन 2017 2017 में आया हुआ है, सीबीएसई फॉरेन में। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। आइए मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कोट द लाइन वाला भी दिखा दूं। हम लोग चल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए बच्चे, अब पूरा केस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं क्वेश्चंस की टाइप आपको दिखा दूं, केस नेक्स्ट क्लास। देखिए पूरा केस पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यहां पढ़ते हैं। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एट शिवा कंप्यूटर्स लिमिटेड आंसर द फॉलोइंग, यानी केस पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, आंसर द फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं यहां पर देखिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी डिस्कस्ड इन द पैरा। सीधा बात है, वही आइडेंटिफिकेशन का कि बताइए कौन से ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व हैं, यानी जो हम लोग पहला पार्ट कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यहां पर ही बोल दिया बताइए उसमें क्या, और साथ में क्या कह रहा है आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो दोनों बात बोल दिया इसके अंदर, आइडेंटिफाई भी करिए, जो हम लोग टाइप 1 पढ़े थे उसको एक्सप्लेन करिए, टाइप 2 पढ़े थे, और टाइप 3 की ओर बढ़िए बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, ऑल्सो कोट द लाइन्स फ्रॉम द आइडेंटिफाइड फॉर द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स आप बोलोगे, आपको पता है 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 में किए थे, रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में केस कराऊंगा जब तो पूछूंगा आपसे। तो आपने बताया था कि सोशल है सर, पर्सनल है सर, ऑर्गेनाइजेशनल है। तो आपको लाइन भी बताते हुए कहनी है, ये लाइन से पता चला सोशल है, ये लाइन से पता चला पर्सनल है, ये लाइन से पता चला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल है, यानी कोटिंग द लाइन फ्रॉम द एबव। अब आपको समझ आ गया होगा, अच्छा तो ये भी पूछ सकता है हम लोगों से। यस स्टूडेंट, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन था जो मैंने कहा था आपसे लाइन भी पूछ लेगा आपके सपोर्ट में कि केस स्टडी पकड़े कैसे हो, चोरी कर लिए या आपने पकड़ा कैसे। अब आपको समझ आ गया। चलिए थर्ड टाइप भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चौथा टाइप ऑफ केस स्टडी में बच्चे मैंने कहा था आपसे वैल्यूज पूछ सकता है, वैल्यूज। और वैल्यूज आपके चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, किताब के बाहर के हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आप देखिए स्टूडेंट कह रहा है आइडेंटिफाई
एनी टू वैल्यूज विच द कंपनी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। दो महत्वपूर्ण वैल्यूज, इनका आपके चैप्टर से कोई बहुत लेना देना नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, चारों टाइप ऑफ केस स्टडीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां भी दिल्ली एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है, कंपार्टमेंट 2016 में आया हुआ है। ये पूरा अपलोड हो चुका है एप्लीकेशंस पे, वहां से जाकर के आप फ्री स्टडी मटेरियल कॉलम से सेक्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को, आज तो हम लोगों ने इसी पे पूरी क्लास दे दी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इन्हीं सारे केसेस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप रिवाइज भी कर लेंगे चैप्टर पूरा का पूरा 1 केस, जो भी लेक्चर हम लोगों ने डाला उसके अंदर 1 से लेकर 8 तक का, ये 9वां लेक्चर तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर चला गया। तब जाकर के चैप्टर नंबर 1 क्लियर होगा बच्चे। और फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस ये सारे आप देख सकते हो नीचे में, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था कि आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कितने, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, बचपन से पढ़ रहे सर, ऐसे रट रट के एग्जामिनेशन में जाते थे। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस तरीके से व्हाट इज एफिशिएंसी एंड इन मैनेजमेंट, इस तरीके से आपको दे देगा। तो ये केसेस नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो केस स्टडीज के टाइप्स होते हैं वो सारे केस स्टडीज के टाइप बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किए, और क्लास के अंदर मैंने आपको वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एग्जामिनेशंस के भी क्वेश्चंस को रेफर कराते हुए दिखाया कि ये 4 टाइप ऑफ केस स्टडीज आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो इसे आप एक बार फिर मैं स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं, इसे आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी भी कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टाइम मिलते मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दूसरा, मैं कॉल नहीं लेता बच्चे, बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, मैं अभी फिलहाल कॉल नहीं ले रहा हूं। लॉकडाउन के बाद ऑफिस खुलेगी तो वहां से कॉल आपका अटेंड किया जाएगा। फिलहाल मैं कॉल नहीं ले रहा हूं उस नंबर पर, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप। दूसरा, एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आने वाले दिनों में सारी क्लासेस एप्लीकेशंस पे ही अवेलेबल होगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एप्लीकेशंस पर आप जाइए, उसे इंस्टॉल करिए, मेरे से कनेक्ट सीधे मुझे मैसेज करिए, नहीं तो जिस ग्रुप में आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के ग्रुप में कीजिए। आपको ग्रुप भी बहुत मदद करेगा, बहुत पार्टिसिपेटिव ग्रुप होगा, वो भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 के केस स्टडीज के साथ। आज वाली क्लास टाइप ऑफ केस स्टडीज के ऊपर इतनी ही। सी यू नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।